आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन का स्टीम इंजन एंड टरबाइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ ड्राई स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू। वायुमंडलीय दाब पर ड्राई स्टीम की लेटेंट हीट किसके बराबर होती है? इसका आंसर हो जाएगा ये 539 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ ड्राई स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 539 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप टू द टोटल आइसोट्रोपिक हीट ड्रॉप इज कॉल्ड इंटरनल एफिशिएंसी कहलाता है। टोटल यूजफुल हीट ड्रॉप और टोटल आइसोट्रोपिक हीट ड्रॉप का जो रेशियो होता है उसको हम इंटरनल एफिशिएंसी बोलते हैं। इंटरनल एफिशिएंसी इक्वल टू होता है रेशियो ऑफ टोटल हीट यूजफुल हीट ड्रॉप टू द टोटल आइसोट्रोपिक हीट ड्रॉप। अगला क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ फीड वाटर हैज टू बी राइज्ड बिफोर इट्स एंट्री इनटू द बॉयलर। द प्रेशर इज राइज्ड बाय अ डिवाइस नोन एज। बॉयलर में प्रवेश करने से पहले फीड वाटर का दबाव बढ़ाना पड़ता है। दबाव एक उपकरण द्वारा उठाया जाता है जिसे किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर फीड पंप के रूप में जाना जाता है। बॉयलर में प्रवेश करने से पहले फीड वाटर का दबाव बढ़ाना पड़ता है। दबाव एक उपकरण द्वारा उठाया जाता है जिसे हम फीड पंप बोलते हैं। फीड पंप के द्वारा उठाया जाता है। क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ फीड वाटर हैज टू बी रेज्ड बिफोर इट्स एंट्री इनटू द बॉयलर। द प्रेशर इज रेज्ड बाय अ डिवाइस नोन एज। इसका आंसर है फीड पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड CO एज पर केमिकली करेक्ट कंबशन अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज। इसका आंसर 4/3 किलोग्राम। बर्निंग के लिए अगर हम 1 किलोग्राम कार्बन और मोनोऑक्साइड को लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं, मिलाकर करते हैं, कंबक्शन करते हैं, तो उसका अमाउंट ऑफ एयर होता जरूरत पड़ती है हमको, एयर की जरूरत पड़ती है 4/3 किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा 4/3 किलोग्राम। तो क्वेश्चन है, फॉर बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड एज पर केमिकली करेक्ट कंबक्शन अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज 4/3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइनरी वेपर प्लांट कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर ऑल ऑफ दीज। बाइनरी वेपर प्लांट के लिए हमारे पास किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? तो हमारे पास में जो दिया स्टीम टरबाइन, स्टीम कंडेंसर और मरकरी बॉयलर, ये तीनों के तीनों हमारे पास जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन है, अ बाइनरी वेपर प्लांट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें स्टीम टरबाइन की भी जरूरत पड़ेगी, स्टीम कंडेंसर की भी जरूरत पड़ेगी और मरकरी बॉयलर की भी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रॉट में बी प्रोड्यूस्ड बाय। इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ड्रॉट इसमें से कौन क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस करता था? अगर मैकेनिकल फैन, चिमनी, स्टीम जेट। ड्रॉट के लिए हमारे पास इन तीन चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मैकेनिकल फैन की, चिमनी की और स्टीम जेट की भी जरूरत पड़ेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन है, द ड्रॉट में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ मैकेनिकल फैन, चिमनी और स्टीम जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम डायल। आंसर हो जाएगा नॉन कॉकिंग बिटुमिनस कोल। स्टीम डायल में से इनमें से कौन सा आता है? तो हमारे पास जो कोल दिए हुए, चार कोल दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कोल का जरूरत पड़ेगी स्टीम डायल? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन कोकिंग बिटुमिनस कोल। आंसर ये होगा नॉन कोकिंग बिटुमिनस कोल। फिर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन टरबाइन इज। रिएक्शन टरबाइन में मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ये 2 cos² अल्फा अपॉन 1 + cos² अल्फा। आंसर होगा द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन टरबाइन इज 2 cos² अल्फा अपॉन 1 + cos² अल्फा। फिर क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ बॉयलर्स द फीड वाटर टेम्परेचर एंड वर्किंग प्रेशर आर टेकन एज। बॉयलरों की क्षमता की तुलना करने के लिए फीड वाटर का तापमान और काम करने का दबाव लिया जाता है किस किस पे? इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है वो लेते हैं। तो हमारे पास आएगा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ बॉयलर्स द फीड वाटर टेम्परेचर एंड वर्किंग प्रेशर आर टेकन एज। आंसर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंड इन एक्सेलरेटेड सर्कुलेशन टाइप बॉयलर। एक्सेलरेटेड सर्कुलेशन टाइप बॉयलर में हमारे पास ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वाटर इज सप्लाइड इन ड्रम एंड थ्रो डाउन कॉमर्स located in atmospheric pressure condition. It passes to the water valve and rises to drum in the form of mixture of water and steam. पानी को हम ड्रम में सप्लाई करते, उसके बाद उसको हम वाटर के द्वारा हम उसको valve के द्वारा हम उसको
मिक्स करते हैं और उसमें द्वारा वाटर और स्टीम मिक्स होती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इन एक्सेलरेटेड सर्कुलेशन टाइप बॉयलर में क्या होता है, वाटर इज सप्लाइड इन ड्रम एंड थ्रो डाउन कॉमर्स लोकेटेड इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इट पासेज टू द वाटर बाल्ब एंड डाइजेस्ट ड्रम इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम। अगला क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ स्टीम व्हाइल फ्लोइंग थ्रू अ नोजल, एक नोजल से बहते हुए समय भाप का दाब क्या होगा, इसका आंसर डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक नोजल से बहती हुई जो स्टीम होती है उसका दाब दबाव जो है डिक्रीज होता कम होता है। क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ स्टीम व्हाइल फ्लोइंग थ्रू अ नोजल, इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजेस। क्वेश्चन है, द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी को हम किससे डिफाइन करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये, रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू इंडिकेटेड पावर टू द एनर्जी सप्लाइड एंड स्टीम। ये रेशो होता है हीट इक्विवेलेंट टू इंडिकेटेड पावर, एनर्जी का और एनर्जी सप्लाइड इन स्टीम का दोनों का रेशो होता है। तो क्वेश्चन है, द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू इंडिकेटेड पावर टू द एनर्जी सप्लाइड इन स्टीम। अगला क्वेश्चन है, द मेजर एक्सेस ऑफ एलिप्टिकल मैनहोल्स ऑन द सेल शुड बी प्रोवाइडेड, सेल पर एलिप्टिकल मैनहोल्स को की मेजर एक्सेस प्रोवाइड की जानी चाहिए किस पे, सर्कमफेरेंशियली, इसका आंसर हो जाएगा सर्कमफेरेंशियल। क्वेश्चन है, द मेजर एक्सेस ऑफ एलिप्टिकल मैनहोल्स ऑन द सेल शुड बी प्रोवाइडेड सर्कमफेरेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आ रिएक्शन टर्बाइन when steam flows through the moving blades, इसका आंसर है प्रेशर एंड वेलोसिटी बोथ डिक्रीजेस। रिएक्शन टर्बाइन में जो स्टीम होता है ब्लेड के लिए अगर मूविंग ब्लेड में के थ्रू देखें तो इसका प्रेशर और वेलोसिटी दोनों डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन टर्बाइन व्हेन स्टीम फ्लोज थ्रू द मूविंग ब्लेड्स, इसका आंसर है प्रेशर एंड वेलोसिटी बोथ डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस अटैच्ड टू द स्टीम चेस्ट for preventing explosion due to excessive internal pressure of steam is called, भाप के अत्यधिक आंतरिक दबाव के कारण विस्फोटों को रोकने के लिए स्टीम चेस्ट से जुड़े उपकरण को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। कोई भी एक्सीडेंटल दबाव से अगर बचने के लिए हम सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आंसर है सेफ्टी वाल्व। क्वेश्चन है, द डिवाइस अटैच्ड टू द स्टीम चेस्ट फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लोजन ड्यू टू एक्सेसिव internal pressure of steam is called safety valve।